आज हम बात करेंगे कज़ा नमाज़ों से मुताल्लिक़। एक शख्स की ज़िंदगी के अंदर बेशुमार नमाज़ें कज़ा हो चुकी हैं। ज़िंदगी में 10 साल की नमाज़ें उससे फ़ौत हो गई। नमाज़ें उसकी लापरवाही की वजह से, सुस्ती और गफलत की वजह से रह गई हैं। अब वो एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहाँ उसने तहैया कर लिया है कि वो अब से नमाज को कज़ा नहीं करेगा। तो वो अपनी तमाम नमाज़ों को बर वक्त अदा करता है, लेकिन ये जो 10 साल का गैप है ये उसे बहरहाल पूरा करना पड़ेगा। उसे अपनी 10 साल की नमाज़ों का हिसाब लगाना चाहिए और जितनी भी नमाज़ें बनती हैं उनका बेहतरीन तरीका यह है कि हर जो नमाज वो वक्ती पढ़ता है, मसलन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा है तो ज़ोहर के साथ गुज़श्ता ज़माने के जो उसके ज़ोहर के फ़राइज़ कज़ा हुए हैं, कम से कम एक ज़ोहर की नमाज कज़ा पढ़ ले या 2 पढ़ ले, 3-3 भी नमाजें पढ़ सकता है। ये सिर्फ कज़ा फ़र्ज पड़ेगा। एक दिन के अंदर वो अगर एक नमाज के साथ 2-2 कज़ा करता है तो उसका मतलब है वो एक दिन में 2 दिन की कज़ा नमाजें कवर कर सकता है आसानी के साथ, और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये बोझ कम होता चला जाएगा। इसके बाद ये याद रखिए कि जो आपकी गुज़श्ता नमाजें कज़ा होंगी उनके सिर्फ आप फ़र्ज़ कज़ा पढ़ेंगे और इशा के वित्रों की भी आपने कज़ा करनी है। अक्सर लोग इशा के वित्रों की तरफ ध्यान नहीं देते बल्कि उनको छोड़ देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इशा के वित्रों की भी कज़ा है। आसान इसका तरीका जो फ़ुक़हा ने अपनी किताबों में बताया है वो ये है कि आप 4 रकात नमाज पढ़ रहे हैं कज़ा, अल्लाह अकबर कीजिए, हाथ बांधिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका सना पढ़िए, तावुज़, तस्मिया, फ़ातिहा पढ़िए। फ़ातिहा के बाद कुछ शॉर्ट सी सूरत पढ़ लें, इन्ना आतेना पढ़ लें या सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें। फिर आप रुकू में जाएं और रुकू में 3 बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहने के बजाय 1 दफ़ा सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। फिर उसके बाद सजदों में 3-3 दफ़ा सुब्हान रब्बियल आला के बजाय 1 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला पढ़ें। दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ें, फातिहा पढ़ें, सूरह मिलाएं, फिर रुकू और सुजूद में उसी तरह 1-1 बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल आला। फिर उसके बाद आप अत्तहियात में अब्दुहु रसूलु तक पढ़ के खड़े हो जाएं। तीसरी रकात में सूरह फातिहा की जगह 3 दफ़ा सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह पढ़ के रुकू में चले जाएं। इसी तरह चौथी रकात में करें और फिर इसी तरह आखिरी अत्तहियात में अब्दुहु रसूल तक पढ़ के सलाम फेर दें। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि कज़ा नमाज़ें बहरहाल एक उस कर्ज़ की मानंद है जो इंसान उठा लेता है। खुशकिस्मत वो होते हैं कि जो अपने कर्ज़ को अदा कर लेते हैं, और कुछ लोग कर्ज़ के मामले में गफलत और सुस्ती का मुजाहरा करते हैं तो नतीजतन उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये नमाजें जो कज़ा हो चुकी हैं ये हकीकत में कर्ज़ है, इनकी अदायगी में गफलत ना कीजिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। फ़ुक़हा-ए-किराम ये कहते हैं कि अगर आप नवाफिल वगैरह ज़्यादा पढ़ते हैं और आप